एक और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ईसीजी हमारे सामने आया है। तो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला चीज़ हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन जैसे कि ये ठीक है। दूसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, लीड का प्लेसमेंट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, यहाँ नेगेटिव है, तो लीड का प्लेसमेंट भी है वो सही किया गया है। थर्ड पॉइंट हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं रिदम। तो रिदम जैसे कि लीड 2 में देख सकते हैं हम कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या रेगुलर रिदम है, जिसमें पी वेव का फॉर्मेशन है, तो रेगुलर साइनस रिदम है। इसके बाद हम देखेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पे, तो जो चेस्ट लीड्स है उसके अंदर V2 V3 V4 में, ये सब में हमें थोड़ा सा जो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो थोड़ा सा डीप दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम एक्सिस देखेंगे। तो एक्सिस जैसे कि हम देख सकते हैं लीड 1 में कैसा है, पॉजिटिव है। लीड 3 में कैसा है, थोड़ा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। इसके बाद हमने एक्सिस के बारे में देखा। अब देखेंगे हार्ट रेट। तो हार्ट रेट का जैसे कि हम देख सकते हैं लीड 2 में, तो 2 RR इंटरवल के बीच का जो गैप है वो देखेंगे। तो जैसे कि 2 RR इंटरवल के बीच में हम देख सकते हैं 1 2 और नॉर्मली 3 के करीब में है, तो 300 से डिवाइड करेंगे तो करीब से करीब 100 या उससे कम ही आएगा हार्ट रेट। तो अराउंड हम पकड़ लेते हैं 90, तो 90 के करीब में उसका हार्ट रेट है। इसके बाद हम देखेंगे पी वेव के बारे में। तो पी वेव जैसे कि हम देख सकते हैं कि पी वेव में कोई भी डिफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पी आर इंटरवल देखेंगे तो पी आर इंटरवल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी आर इंटरवल ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अगर हम देखेंगे तो लीड 1 में देख सकते हैं हम कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ब्रॉड है, विथ में वो ज़्यादा है। AVL में देख सकते हैं कि इसमें एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम V5 में देखते हैं तो यहाँ पे RS पैटर्न देखने को मिलते हैं, और V6 में हमें कैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, RS पैटर्न ऐसा देखने को हमें मिलता है। इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो जो V1 से लेके V4 तक है, यहाँ पे हमें कैसा थोड़ा सा W पैटर्न टाइप देखने को मिल सकता है, या फिर हम कह सकते हैं QRS कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी नीचे तक है, थोड़ा सा विथ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोई दूसरा ECG अगर हम देखते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये चीज़ हमें देखने को मिल गया। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें ST सेगमेंट देखना है। तो ST सेगमेंट जैसे हम लीड 1 में देख सकते हैं ST डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, AVL में भी ST डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ST थोड़ा सा ऊपर की ओर है, इसमें भी ऊपर की तरफ है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि QRS कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव है लीड 1 में, तो जो ST है वो डिप्रेस्ड है। यहाँ पे भी AVL में अगर QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो ST है वो डिप्रेस्ड है। V1 में कैसा है कि नीचे की ओर गया है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, तो ST ऊपर की तरफ गया है। V3 में देख सकते हैं कि QRS कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो ST कैसा है, ऊपर की तरफ है। तो इसे हम कहते हैं डिस्कॉर्डेंस, ऐसा कहा जाता है इसे। ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, कौन सा, तो QRS कॉम्प्लेक्स और ST सेगमेंट टी वेव, ये सब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तो डिस्कॉर्डेंस बोलते हैं। इसके बाद हम टी वेव देखेंगे। तो जैसे कि टी वेव यहाँ पे इन्वर्टेड V1 में देखने को मिल रहा है, AVL में इन्वर्टेड देखने को मिल रहा है हमें। और लास्ट में हम देखेंगे एक्टॉपिक बीट्स। तो एक्टॉपिक बीट्स तो ऐसा कोई है नहीं, कोई एक्स्ट्रा बीट्स हमें देखने नहीं मिल रहा। तो ये ECG हमें देख के ऐसा कह सकते हैं हम कि यहाँ पे साइनस रेगुलर रिदम है। एम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पे, लेटरल लीड्स में। V1 से लेके V4 में कैसा हमें देखने को मिलता है, जो नीचे नेगेटिव डिफ्लेक्शंस होता है वो क्यू वेव का वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो विथ है वो भी QRS कॉम्प्लेक्स का वो भी ज़्यादा है। तो विथ भी है ऑलमोस्ट लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स से कम ही है विथ। इसके बाद हम देखेंगे हार्ट रेट। तो हार्ट रेट अराउंड 90 बीट्स पर मिनट है। और हमें डिस्कॉर्डेंस देखने को मिल रहा है।
तो ये सब चीज़ हमें किधर ये करता है, तो हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ हमें देखने को मिलती है लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। लेकिन जैसे कि इसका विड्थ है वो 3 स्मॉल स्क्वायर से कम है, तो हम इसे कह सकते हैं इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक विथ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये ईसीजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक विथ एलएडी। एक और ख़ास चीज़, अगर यहाँ पे डिस्कॉर्डेंस के बदले कॉनकॉर्डेंस देखने को मिले, अगर हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एसटी एलिवेशन और टी वेव ये दो सब एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखे, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ इस्चेमिया भी है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है काफ़ी सारे ईसीजी में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश यादव। मैं पिछले 4 साल से आईसीयू में काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारे इमरजेंसी केसेस आते हैं हॉस्पिटल में देखने को, काफ़ी सारा सीखने को मिलता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ईसीजी। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी आना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, या फिर हम ओपीडी में हो या टर्शरी केयर सेंटर में हो, अगर कोई पेशेंट आते हैं चेस्ट पेन का कंप्लेंट लेके, तो हमें ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि वो पेन है वो कार्डियक पेन है, वो कोई गैस्ट्रिक पेन है, या फिर वो कोई मस्कुलर पेन है या एंजाइटी की वजह से हुआ है। तो जो कार्डियक पेन है वो रूल आउट करने के लिए सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो है ईसीजी। तो ईसीजी के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हम आईसीयू में किधर काम कर रहे हैं, तो कोई भी पेशेंट है हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन में आता है, तो ईसीजी देख के हमें ये पता चलना चाहिए कि पेशेंट को कहीं कोई ऐसा बीमारी तो नहीं है जिससे उसके जान के लिए काफ़ी ज़्यादा धोखादायक हो, जैसे कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो ये सब डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। तो उसके लिए ईसीजी का इंफॉर्मेशन होना या फिर ईसीजी का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आपको एक सीरीज में ईसीजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस देंगे। ईसीजी के बारे में बेसिक जो भी है नॉलेज वो भी देंगे। तो हमारा एक सीरीज चालू होने वाला है ईसीजी का। इसमें हम 3 पार्ट में ईसीजी कवर करेंगे। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको ईसीजी के बारे में सारे बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। उसमें कितने वेव्स है, वेव्स के मॉर्फोलॉजी क्या है, ईसीजी में क्या क्या देखना चाहिए और कैसे डायग्नोस करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको ईसीजी जो होगा वो ईसीजी स्क्रीन पे दिखा के उसमें क्या क्या पॉइंट्स देखना चाहिए ये सब चीज़ें बताऊंगा, और डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचना चाहिए ये सब भी बताऊंगा आपको। और तीसरे पार्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ ईसीजीज दूंगा, उसे आपको खुद से रीड करना है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ईसीजी का सीरीज है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ईसीजी का जो सीरीज है वो आपको मोरिया पब्लिकेशन जो ऐप है उस पर मिलेगा। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे मोरिया पब्लिकेशन जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। मोजा पब्लिकेशन का ऐप खोलने के बाद आपको इंक्वायरी करना है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको इंक्वायर करना है। तो वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा कि कैसे आपको इधर रजिस्टर करना है और कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आइए हम सब मिल के ईसीजी को लर्न करते हैं मोजा पब्लिकेशन ऐप पे।